लाइव क्लास जिसमें कि हम करने वाले हैं, पहले बॉटनी का पोर्शन करेंगे और उसके बाद हम क्या करते हैं जो जूलॉजी के पोर्शन है उसको करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करें। देखिए हमारा जो पहला क्वेश्चन आपके पास रहेगा, हमारा पहला क्वेश्चन आपके पास है बॉटनी से ही है, ध्यान रखें। क्वेश्चन फर्स्ट क्या कहता है, विच एंजाइम सप्लाइड वाटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। देखिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये कहता है कौन सा ऐसा एंजाइम है जो प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया होती है उसके समय जल को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है। क्या कहा है, सप्लाइड वाटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ऑप्शन दिए गए हैं रुबिस्को, दूसरा है फोटोलाइसिस एंजाइम कॉम्प्लेक्स, तीसरा आपका हो गया एटीपी, चौथा हो गया आपके पास में कार्बोक्सिलेज हो गया। तो आपको बताएं कि फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है उस टाइम पर वाटर को सप्लाइड करने में, यानी ये कहें कि जो वाटर है वाटर को तोड़ने का जो काम करते हैं आपके पास जो एंजाइम काम करता है वो ध्यान रखना है कौन सा करता है पास में, वो करने वाला है फोटोलाइसिस एंजाइम कॉम्प्लेक्स करने वाला है। कौन सा करने वाला है, फोटोलाइसिस एंजाइम कॉम्प्लेक्स जो होता है वही क्या कहता है कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस टाइम पर वाटर को क्या करेगा, स्प्लाइट इन तोड़ने का करता है। तो क्वेश्चन कौन सा हो गया, क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर आपके पास सेकंड सही हो जाता है। जैसे है और चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है पास में द लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस अकरिंग, कि जो प्रकाश संश्लेषण जो अभिक्रिया है उसकी प्रकाशीय अभिक्रिया यानी लाइट जो रिएक्शन होती है पास में वह किसमें होती है। ऑप्शन है स्ट्रोमा में, दूसरा आपका पास हो गया ऑप्शन है थाइलेकोइड मेम्ब्रेन में, तीसरा आपका हो गया साइटोप्लाज्म में, चौथा आपके पास हो गया है मैट्रिक्स में। तो आपको बताएं कि जो लाइट फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होती है वो कहाँ मिलती है, वो आपकी जो कंप्लीट होती है वो होती है आपका थाइलेकोइड मेम्ब्रेन में होती है। किसमें होती है, जो थाइलेकोइड मेम्ब्रेन है उसमें ये कंप्लीट होती है। जैसे यहाँ तक का तो ध्यान रहे क्वेश्चन नंबर सेकंड का पूछा गया था कि लाइट एक्शन कहाँ होती है, लाइट एक्शन कहाँ कंप्लीट होती है, वो होते हैं थाइलेकोइड मेम्ब्रेन में होती है। किसमें होती है, थाइलेकोइड मेम्ब्रेन में होती है। जैसे यहाँ तक का अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, क्वेश्चन थर्ड कह रहा है कि विच गैस इज रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, कि जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है उस टाइम पर कौन सी जो गैस होती है वो रिलीज होती है। ऑप्शन है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कौन सी मीथेन। तो आपको पता होगा कि जो फोटोसिंथेसिस इक्वेशन होती है, फोटोसिंथेसिस होती है उसमें क्या पास में, उसमें दो गैसें होती बनती हैं। एक तो होती है आपको CO2 होती है जो कि ये लेते हैं, प्लांट्स लेते हैं, और O2 क्या करते हैं, ये इन्वायरमेंट में रिलीज करते हैं। तो पूछा क्या गया आपसे, पूछा गया है कि फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस उसमें होती है उसमें कौन सी गैस जो होती है वो रिलीज होती है। तो बोलिए अब कौन सी गैस होगी आपके पास में, वो गैस आपकी होगी, कौन सी होगी, वो आपकी होती है कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। तो कौन सी होगी आपकी, वो होगी आपकी ऑक्सीजन गैस की फोटोसिंथेसिस इक्वेशन टाइम पर क्या होती है कि जो आपकी कौन सी ऑक्सीजन जो गैस होती है वही आपकी क्या करती है इन्वायरमेंट में रिलीज होती है, जिसे हम बाद में क्या सांस लेते समय इस्तेमाल कर लेते हैं। क्लियर हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, 4 कह रहा है इन C3 प्लांट फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट इज, जो C3 पौधे होते हैं यानी जो कैल्विन साइकिल में आने वाले जो प्लांट्स होते हैं आपके पास में, क्योंकि हमने पढ़ा था पास में कि जो कैल्विन साइकिल है, कौन सी साइकिल है, कैल्विन साइकिल है, इसमें जो प्लांट आते हैं उन्हें हम C3 प्लांट कहते हैं। ठीक हो गया ना। और C4 तो हमने कहा था कौन सी होती है, हैच एंड सेलेक्ट साइकिल कहा था हमने, कहा था। जस्ट हो गया। तो कह रहा है कि C3 जो प्लांट होते हैं उसमें फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट कौन सा होता है। ऑप्शन है ऑक्सलो एसिटिक एसिड, दूसरा हो गया PGA, तीसरा होगा पास में हो गया पायरुवेट, चौथा होगा मैलेट, चौथा हो गया मैलेट। तो आपको बताएं कि जो C3 प्लांट होते हैं उसमें फर्स्ट स्टेबल जो प्रोडक्ट आपके पास होता है वह कौन सा होता है, वो आपके पास में PGA होता है। कौन सा होता है, PGA होने वाला है। दैट्स क्लियर। और चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तक चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमें क्या कहता है, क्वेश्चन नेक्स्ट कह रहा है पास में कैन प्लांट ओपर स्टोमक ड्यूरिंग,
जो कैम प्लांट होते हैं, और ध्यान रखना है जो कैम प्लांट है इसका जो फुल फॉर्म होती है, इसका फुल फॉर्म होती है सीमिस कैसुलेशन, एमिस एसिड, एमिस मेटाबॉलिज्म, यानी मेटाबॉलिक। क्या हो गया? कैसुलेशन, एसिड, मेटाबॉलिक प्लांट जो आपके पास होते हैं वे आपके क्या होते हैं? वे आपके कैम होते हैं। क्या होते हैं? कैम प्लांट होते हैं। ये कह रहा है कि जो इनके स्टोमेटा है, इनके स्टोमेटा कब ओपन होते हैं? एक बार ध्यान रखिए, उससे पहले जो कैम प्लांट जो हमने पढ़ा था पास में, बताया था कि कैम प्लांट कहाँ मिलते हैं? जो आपकी जीरोफाइटिक कंडीशन होती है, कौन सी होती है? जो जीरोफाइटिक कंडीशन होती है, जिसे हम कहते हैं शुष्क कोदबीन कहते हैं। क्या कहते हैं? शुष्क कोदबीन, शुष्क कंडीशन कहते हैं। उसमें क्या होता है पास में? उसमें आपके ये प्लांट मिलते हैं। कौन से मिलते हैं आपके? कौन से? कैम प्लांट मिलने वाले। या शॉर्ट रेस में लीजिए कि जो कैम प्लांट होते हैं वे कहाँ मिलेंगे? वे मिलेंगे जहां पर पानी कम होगा, जैसे कि डेजर्ट यानी रेगिस्तान होते हैं। और वहां पे क्या होता है? पानी में कम मिलता है। यहाँ पे हमारे यहाँ क्या है कि पानी काफी है तो स्टोमेटा कब होते हैं? दिन में ओपन होते हैं। लेकिन वहां पानी कम है तो वहां पे जो स्टोमेटा ओपन होंगे कब होंगे? वे होंगे नाइट में होंगे। कब होंगे वे? नाइट में। यानी कि इसलिए इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही माना जाएगा। क्लियर है? और हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। ये कहता है 6 में कह रहा है विच मिनरल इज रिक्वायर्ड फॉर क्लोरोफिल सिंथेसिस। ये कहता है कि वह कौन सा मिनरल्स है यानी खनिज पदार्थ है जो क्लोरोफिल के लिए यूजफुल हो या कह दे कि आवश्यक होता है। ऑप्शन है मैग्नीशियम, सोडियम, कैल्शियम, क्लोरीन। बताइए जल्दी, यदि आपको इसका आंसर पता है तो आप इसका आंसर दीजिए हमें कि कौन सा मिनरल्स हैं जो क्या कहता है फोटोसिंथेसिस के लिए काफी नेसेसरी आपके पास होता है। तो आपको बताएं कि जो क्लोरोफिल है उसके लिए जो रिक्वायरमेंट होती है सबसे अधिक, वो होते है किसकी? वो होती है मैग्नीशियम की होती है। किसकी होती है? मैग्नीशियम की होती है। इसलिए क्लोरोफिल की सिंथेसिस करने के लिए क्या होगा? मैग्नीशियम सबसे अधिक नीड होता है। दैट्स क्लियर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? देखिए ध्यान समझिए। 7 कह रहा आपके पास में कहता है कि ये कह रहा है लैग हीमोग्लोबिन इज फाउंड इन। क्या कहता है? लैग हीमोग्लोबिन इज फाउंड इन। कहाँ मिलता है आपके पास में? लीज में, रूट नूडल्स में, स्टेम में, या आपका फ्रूट्स में। तो ध्यान रखें कि जो लैग हीमोग्लोबिन है, लैग हीमोग्लोबिन है, वो मिलता कहाँ है? वो मिलता आपके रूट नूडल से मिलता है। जड़ें होती है ना, देखो मान लीजिए प्लांट आपके पास हो गया है, ठीक है, इसमें जो यहाँ गांठे होते हैं पास में क्या कहते हैं? नूडल्स कहते हैं। ध्यान रखना है इनमें क्या होते हैं आपके, क्या होंगे? जो आपके क्या होंगे? लैग हीमोग्लोबिन होंगे, वे आपके इनमें पाए जाएंगे। किसमें? वे मिलेंगे आपका रूट नूडल्स में मिलेंगे। किस मिलेंगे? रूट नूडल्स में ये पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहे हैं? लेकिन ध्यान रखें, आप यदि चाहते हैं कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो, आप ध्यान और आपके जो नीट एग्जाम है उसे आप क्वालिफाई कर पाए, उसके लिए आपको वीडियो को टाइम लास्ट में देखना है और जो क्वेश्चन हम आपको करा रहे हैं उन्हें आप रिपीट करते जाएं। जब ध्यान से देख समझते जाएंगे और पढ़ेंगे तो हम पूरी आशा है या कह सकते हैं पूरा विश्वास है कि आपका जो नीट एग्जाम है वो फर्स्ट स्टेप पे आपका कंप्लीट हो जाएगा। हमने पहले भी कहा था नीट एग्जाम में बायोलॉजी कितने क्वेश्चन होते हैं? आपके 90 होते हैं। और एक क्वेश्चन कितने का होता है? 4 का होता है। तो कितने हो गए? 360 हो गए। मान लीजिए आपके क्रॉस होने के बाद कट पिट के भी आपके 80 नंबर क्वेश्चन भी आपके बच जाते हैं, तो कितने हो गए पास में भाई? 80 मल्टीप्लाई गुणा 4 कितने हो गए पास में? 300 कितने आते हैं? 20 हो जाते हैं। ठीक है ना। चलो आपके फिर भी मान लेते हैं 5 क्वेश्चन कोई इधर उधर मान कट जाए आपके पास, फिर मान लेते हैं 5 की, तो कितने आपके पास आ गए हैं भाई? फिर बच गया आपके पास में कितने बचे? 300 बच गए। तो 300 नंबर आपके पास क्या क्वालिफाई आपके पास हो रहा है। बाकी आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री उसे कर लीजिए, आपकी हाई रैंक की बनती जाएगी। ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या होता है हमारा? सबसे पहले मोटिव लक्ष्य हमारा ये होता है कि क्या करें कि हम नीट एग्जाम को क्वालिफाई करें। तो इसके लिए करना क्या है कि आपको ध्यान से जो तरीका हम आपको बताते हैं, जो क्वेश्चन आपको कराते हैं, उन्हें आपको ध्यान से करना है और आपको हमसे कनेक्ट जुड़े रहना है, तभी जिससे कि हम आपको आपके आने वाले एग्जाम संबंधी जो पॉइंट है, क्वेश्चन है, वो आपको कराते जाए, जिससे कि आपका नीट एग्जाम आपका पॉसिबल हो कि आप फर्स्ट स्टेप जो आने वाला स्टेप आपका
एग्जाम है उसे आप कंप्लीट क्वालिफाई कर पाए। देखो हम वादा करते हैं कि यदि आप ध्यान से क्वेश्चन को समझेंगे, क्लास डेली लेते जाएंगे और टॉपिक हम जो करा रहे हैं उन्हें आप समझते जाएंगे, तो ध्यान रखना है हम पूरा वादा करते हैं कि आपका जो नीट एग्जाम है बाइनरी पोर्शन से ही आपका क्लियर हो जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको हार्डवर्क करना होगा। जस्ट क्लियर है? तो चलते हैं अपने चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। 8 कहता है पास में कि द एडिबल पार्ट ऑफ ए ऑनियन, जो ऑनियन होता है जो प्याज आपके पास में है, प्याज का जो एडिबल पार्ट है खाने योग्य जो भाग होता है कौन सा होता है? रूट होती है, बल्ब होते हैं, स्टेम है, लीफ है। देखिए क्वेश्चन आपका टीजीटी पीजीटी में आया हुआ है। किसमें आया हुआ है? टीजीटी पीजीटी में क्वेश्चन आया हुआ है। तो ध्यान रखिए पास में ये आपका नीट के लिए भी काफी अधिक है, क्योंकि हम क्या कहते हैं मोस्टली ये कहते हैं कि हम जानते हैं कि प्लांट प्याज क्या होते हैं, उसके रूट खाते हैं, जबकि रूट हम खाते नहीं है ना समझा में। तो ध्यान रखिए जो आपका ऑनियन है, ऑनियन का जो एडिबल पार्ट है वो होता है बल्ब होता है। क्या होता है? बल्ब होता है जिसे हम खाते हैं। ठीक है, रूट तो खराब होती है, हमारे लिए यूजेबल होती ही नहीं है, इसलिए हम उसको खाएंगे नहीं। नेक्स्ट नंबर चलते हैं। विच मूवमेंट इन नो शो बाय मिमोसा पुडिका, ये कहता है कि आपके पास में जो मिमोसा पुडिका है जिसे कि हम छुईमी कहते हैं, क्या कहते हैं? छुईमी कहते हैं। उस पौधे में कौन सा मूवमेंट यानी गति होती है? ध्यान रखना यहाँ पे आंदोलन नहीं है, ध्यान रखना है हिंदी में ध्यान के, इसे कहते हैं हम लोग गति कहते हैं। क्या कहते हैं? गति कहते हैं। तो आपसे पूछा गया आपके पास में कि जो आपका मिमोसा पुडिका है, मिमोसा पुडिका है, उसमें कौन सी मूवमेंट पाई जाती है? ऑप्शन है सिस्मोनेस्टी, फोटोट्रोपिज्म, जियोट्रोपिज्म या केमोट्रोपिज्म। तो आपको पता है कि इसमें जो मूवमेंट आपके पास होगी वो आपके पास कौन सी होगी? वो आपकी होगी कौन सी? वो होगी सेस्मोनेस्टी होती है। कौन सी होती है? सेस्मोनेस्टी मूवमेंट इनमें पाई जाती है। 10 किलो यहाँ तक का ओके। और चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के, लेकिन तब तक का यदि आपको कुछ पूछना हो, आपको कोई टॉपिक समझ ना आया हो तो आप टॉपिक पूछ सकते हैं। क्लियर है? कुछ पूछना हो तो बताइए। एनी क्वेश्चन? तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? 10 कहता है पास में कि प्लांट ग्रोविंग इन सैलिन सोइल आर कॉल्ड, कि वे प्लांट जो सैलिन सोइल यानी जो आपकी लवणीय मिट्टी होती है जिसे हम साल्टी मिट्टी कहते हैं उसमें ग्रो करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? ऑप्शन आपको दिए गए हैं। ऑप्शन है हेलोफाइट्स, जीरोफाइट, हाइड्रोफाइट, मीसोफाइट। देखिए ध्यान से समझिए ध्यान से। आपके जो मीसोफाइट है वो प्लांट होते हैं जो आपके नमीपूर्ण जो मिट्टी होती है जिसे हम दलदली मिट्टी कहते हैं उसमें पाए जाते हैं। हाइड्रोफाइट आपके पास वे होते हैं, ध्यान रखना है, जो कि आपके वाटर के अंदर मिलते हैं। जीरोफाइटिक आपके वे होते हैं जो आपके क्या होते हैं? बोलिए, जीरोफाइटिक कौन होगा आपके पास? वे जो आपके डेजर्ट में मिलने वाले हैं या जो रेगिस्तान में मिलते हैं। ठीक हो गया? और जो आपके हेलोफाइट होता है पास में, हेलोफाइट वे होते हैं, ध्यान रखना है, जो आपके प्लांट ऐसे होते हैं जो सैलिन सोइल यानी आप कहें कि जो लवणीय मिट्टी होती है उसमें ये पाए जाते हैं। तो हमसे ये पूछा गया था पास में कि जो लवणीय साल्टी सोइल होती है उसमें कौन से प्लांट मिलेंगे, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं हम हेलोफाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्हें हम हेलोफाइट कहते हैं। जस्ट क्लियर है? क्या कहेंगे उनको हम लोग? हेलोफाइट उन्हें कहने वाले हैं। जस्ट क्लियर? पॉइंट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं पास में चल रहे हैं। नेक्स्ट क्या कहता है पास में? क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि विच पार्ट ऑफ फ्लावर डेवलप इनटू फ्रूट्स, डेवलप इनटू फ्रूट्स। ये कहता है कि फ्लोर का वह कौन सा पार्ट है जो फ्रूट्स में कन्वर्ट होता है। ऑप्शन है ओवरी, दूसरा है ओव्यूल, स्टिग्मा, पेटल। तो बताना है कि जो हमारे पास में फ्लोर होते हैं, फ्लोर कौन सा पार्ट है कि जिससे क्या होता है जो फ्रूट में कन्वर्ट होता है। क्या आपके पास में पेटल होता है? नहीं होता। स्टिग्मा होता है? नहीं है। तो हम क्या करें, आपके पास में दूसरा ऑप्शन है आपके पास ओव्यूल है। ध्यान रखिए ओव्यूल क्या होता है? कन्वर्ट होता है, लेकिन किस में होता है? ये होता है सीड में होता है। किस में होता है? सीड में होगा।
लेकिन आप पूछा गया आपसे, पूछा गया आपका फ्रूट्स के बारे में पूछा गया है। तो ध्यान रखें कि जो फ्लोर है, फ्लोर जो पार्ट आपका होता है जो कन्वर्ट रहता है किसमें, फ्रूट्स में कन्वर्ट होगा, वो आपका होता है ओवरी यानी कि अंडाशय होता है। 10 के लिए यहां तक का। हम चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 12 कहता है आपस में ओव्यूल डेवलप इनटू, देखो अभी हमने कहा था, थोड़ा सा आपको बताया था कि ओव्यूल किसमें कन्वर्ट होता है, आपको बताने की जरूरत है ही नहीं है क्योंकि इसका आंसर पहले दे चुका आपके पास में। तो ओव्यूल किसमें कन्वर्ट होता है आपके पास में, वो होता है आपके पास में किसमें होगा, वो होगा आपका सीड में होगा। क्योंकि अभी फ्रूट की बात कर रहे थे, वो कौन बना आपके पास में, बनता किससे है, ओवरी से बनता है। और सीड किससे बनता है आपके पास में, वो बनता आपका ओव्यूल से बनता है। तो क्या पूछा गया है, पूछा गया है कि ओव्यूल किसमें डेवलप होता है, तो किसमें होता है, वो आपका सीड में होता है। किसमें होता है, सीड में होता है। 10 के लिए यहां तक का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट नंबर 13 क्या कहता है, 13 कह रहा पास में फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड, कि मेल और फीमेल गैमेट का आपस में मिलना क्या कहलाता है। देखो थोड़ा सा आपको 12th क्लास के ही टॉपिक आपके पास में है, मुझे आपको लिए गए हैं टॉपिक है, ये बॉटनी पोर्शन से है, ये यानी वनस्पति से है। जूलॉजी का पोर्शन हमारा नेक्स्ट रहेगा, उसमें हम केवल जूलॉजी के क्वेश्चन कराने वाले हैं। तो क्या कहता है कि जब मेल और फीमेल गैमेट आपस में मिलते हैं तो वो क्या कहलाता है। ऑप्शन आपके पास है फर्टिलाइजेशन, पॉलिनेशन, जर्मिनेशन या म्यूटेशन। देखिए म्यूटेशन आपके पास में क्या है, जब किसी भी ऑर्गेनिज्म में होने वाला चेंज जो हमें अचानक दिखाई दे, लेकिन धीरे धीरे होने वाला चेंज, जब हमारा कोई बदलाव है हमारे पास में है, हमारे शरीर में बदलाव होते हैं और वो बदलाव काफी समय के पश्चात हमें दिखाई दे, लेकिन अचानक दिखाई दे, उसे क्या कहते हैं, म्यूटेशन, यानी कि उत्परिवर्तन कहते हैं। जर्मिनेशन, कोई सीड बो दिया हमने, बीज बोया, वो जर्मिनेट होता है, इससे प्लांट बनने स्टार्ट होता है, क्या जर्मिनेशन कहते हैं। पॉलिनेशन क्या कहते हैं कि मेल गैमेट का फीमेल गैमेट तक पहुंचना, स्टिग्मा तक पहुंचना, क्या कहलाएगा, पॉलिनेशन कहलाएगा। और जब ये गैमेट पहुंचने के बाद मिलते हैं, यानी कि मेल गैमेट फीमेल से मिलते हैं, तो ध्यान रखना है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हम लोग फर्टिलाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। दैट्स क्लियर। क्वेश्चन नेक्स्ट क्या कह रहा है, विच प्लांट शो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय लीफ। ये कहता है कि इनमें कौन सा प्लांट है जिसमें की जो रिप्रोडक्शन होता है, रिप्रोडक्शन होगा वो लीफ के द्वारा होगा, यानी जिस लीफ में होता है कैसा होता है, वो होता है आपका वेजिटेटिव होता है, जिसे हम काइट कहते हैं। तो ऑप्शन है ब्रायोफाइलम, क्या है, ब्रायोफाइलम, पोटैटो, ऑनियन, जिंजर। यानी आपका है ब्रायोफाइलम प्लांट आपके पास, जिसकी आपने देखी भी होगी, उसकी जो लीफ होती है, उसकी लीफ इस तरह दिखाई देती है, और इससे देखेंगे यहाँ से आप जो लेंटिकल्स होते हैं, इनसे क्या होगा, एक न्यू प्लांट है ब्रायोफाइलम जनरेट हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे बनती क्या है, जिस सोइल कॉन्टेक्ट में आता है, यहाँ पे रूट बनती है, जिससे कि एक न्यू क्या होगा, रूट बनने के बाद में प्लांट का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो किसमें आपके पास होता है, ये होता है आपके पास में, किसमें होगा, ये होगा आपका ब्रायोफाइलम में होगा। किसमें होगा, ब्रायोफाइलम में। 10 क्लियर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 तक चलते हैं। 15 क्या कह रहा है, क्वेश्चन 15 आपके पास कहता है कि विच प्लांट रिप्रोड्यूस बाय राइजोम, कि ये कौन से प्लांट है जो कि आपके राइजोम के द्वारा प्रोड्यूस होते हैं। ऑप्शन है जिंजर, पोटैटो, ऑनियन, गार्लिक। तो ध्यान रखना है, जो आपके राइजोम से जो न्यू प्लांट होता है रिप्रोड्यूस करता है, वो आपके पास क्या होता है, वो होता है आपका जिंजर, यानी कि क्या होगा, देखिए क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इसका जिंजर सही आंसर इसका होने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 16 चलते हैं। 16 क्या कह रहा है आपके पास में, 16 क्वेश्चन आपके पास में है, विच पिगमेंट प्रोटेक्ट क्लोरोफिल फ्रॉम फोटो ऑक्सीडेशन। ये कहता है कि वह कौन सा पिगमेंट है जो क्लोरोफिल को फोटो ऑक्सीडेशन से प्रोटेक्ट करता है। ऑप्शन है कैरोटीनॉइड, क्लोरोफिल बी, एंथोसाइनिन और फ्लेवोनॉइड। ध्यान रखिए कि वह पिगमेंट जो क्लोरोफिल को फोटो ऑक्सीडेशन से प्रोटेक्ट करेगा, वह कौन सा होता है, वो होता है आपका कैरोटीनॉइड होता है। कौन सा होता है, कैरोटीनॉइड होगा। दैट्स क्लियर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट,
द स्टडी ऑफ पोलन ग्रेन इज कॉल्ड, कि जो पोलन ग्रेन होते हैं ना, जिसे हम परागकण कहते हैं, उसके अध्ययन को अध्ययन या स्टडी को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन है पैलिनोलॉजी, साइटोलॉजी, इकोलॉजी, मॉर्फोलॉजी। देखिए, यदि हम बात करें मॉर्फोलॉजी की, मॉर्फोलॉजी क्या है कि प्लांट की जो आउटर स्ट्रक्चर है उसकी स्टडी करना मॉर्फोलॉजी कहलाता है। इकोसिस्टम की स्टडी करना, यानी ऑर्गेनिक और जो इन्वायरमेंट है उनकी बीच में जो संबंध है उसकी स्टडी करना इकोलॉजी। सेल की स्टडी करना साइटोलॉजी। तो बातें की पूछी गई है, पोलन ग्रेन पूछी गई है, तो क्या होगा इसमें आपका? ये आपका होगा पैलिनोलॉजी होगा। क्या होगा? पैलिनोलॉजी होगा इसका आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है, क्वेश्चन नेक्स्ट आपको कहते हैं आपके पास में कि एंडोस्पर्म इज फॉर्म्ड बाय, जो एंडोस्पर्म है वो बनता किससे है? ऑप्शन है ट्रिपल फ्यूजन, दूसरा आपका डबल फ्यूजन, तीसरा आपका होगा सिनगैमी, चौथा आपके पास हो गया कौन सा हो गया? मियोसिस। तो जो एंडोस्पर्म होते हैं जो बनते हैं आपके पास में है, ये बनते हैं किससे आपके पास? ये बनते हैं आपके ट्रिपल फ्यूजन से बनते हैं। किससे बनते हैं? ट्रिपल फ्यूजन। और ध्यान रखना इसे हम डबल फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं, जिसमें कि आपका एक मेल गैम एक फीमेल होगा गैमेट और दो इसमें मेल गैमेट होंगे। क्लियर है? तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 तक चलते हैं। क्वेश्चन 19 क्या कह रहा है? विच प्लांट हार्मोन्स प्रमोट स्टेम इनलोगेशन, कि जो प्लांट होते हैं प्लांट की ग्रोथ लंबाई बढ़ाने में कौन सा हार्मोन रेस्पॉन्सिबल है? ऑप्शन है जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, एबीए, इथाइलिन। तो जो प्लांट होते हैं, प्लांट के स्टेम है, उसकी जो ग्रोथ है, लंबाई जो होती है, लंबाई बढ़ाने के लिए जो हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होता है वो होता है जिबरेलिन होता है। कौन सा होता है? जिबरेलिन होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है? 20 कह रहा है जिबरेलिन वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन, कि जिबरेलिन जो होता है सबसे पहले किसमें खोजा गया था? ऑप्शन है फंजाई, बैक्टीरिया, एल्गी या फिर जो मॉस होते हैं उनमें पाया जाता है। तो ध्यान रखें, जो जिबरेलिन है सबसे पहले देखा गया था पास में, वो देखा गया किसमें था? वो था आपका किसमें? फंजाई में। किसमें? फंजाई में। जिसे कि हम कवक कहते हैं, या सादी भाषा में से हम सांप की छत्ती भी कहते हैं। क्लियर है? आज हम केवल ध्यान रखना 25 क्वेश्चन ही करेंगे, बाकी तो हमारे क्वेश्चन होंगे वे क्वेश्चन हम जूलॉजी साथ में बचे क्वेश्चन जो होंगे हम कल करने वाले हैं। जब तक आप केवल इन क्वेश्चनों कीजिए, और जो हमने पहले क्लास ली थी लाइव क्लास, उसमें जो क्वेश्चन कराए थे उसमें हमने जूलॉजी के क्वेश्चन कराए थे, आप उन्हें देख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है? जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन अकर ड्यूरिंग, कि जो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है यानी अनुवांशिकी जो पुनर्संयोजन जिसे कहते हैं रिकॉम्बिनेशन कहते हैं, तो वो कब होता है? ऑप्शन है माइटोसिस, मियोसिस, बाइनरी फ्यूजन और बर्डिंग। देखो दोनों तो आपके पास होंगे नहीं। ठीक है, तो आपका जो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है ना, वो आपका होता है किसमें होता है? प्लस में बोलिए, वो किसमें होगा आपका? तो वो होगा आपका मियोसिस में। किसमें होगा? मियोसिस। ठीक है, जिसे हम कहते हैं अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्धसूत्री विभाजन कहा जाता है। और चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 22 तक चलते हैं। 22 में क्या कह रहा है? डीएनए इज ए कंपोज ऑफ, कि डीएनए जो होता है किसका बना हुआ होता है? ऑप्शन है न्यूक्लियोटाइड का, अमीनो एसिड का, शुगर का या आपके लिपिड्स का। देखिए वैसे नॉर्मल कहा जाए पास में मिलते हैं सभी आपके पास में है इसमें डीएनए के अंदर, लिपिड आपके पास में नहीं होता है। लेकिन हम मेनली क्या कहा आपके पास में? कंपोज पूछा गया है कि किसके बने होते हैं। तो ध्यान रखिए जो डीएनए आपका होता है ना, डीएनए आपके बने होते हैं न्यूक्लियोटाइड के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? न्यूक्लियोटाइड होते हैं। और ध्यान रखना जैसे आपके पास में एडेनिन है, थाइमिन है, ग्वानिन है, साइटोसिन है, ये क्या आपके? ये सब आपके न्यूक्लियोटाइड होते हैं। और जो डीएनए का फ्रेगमेंट होता है ना, एक डीएनए का पूरा फ्रेगमेंट होता है, उसमें इनकी जो क्वांटिटी होती है 10 पेयर होती है। कितने होते हैं इसमें? 10 पेयर पाए जाते हैं। ओके, और चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेंगे। नेक्स्ट क्या कहता है 23 में, आरएनए कंटेन विद शुगर, आरएनए में कौन सी शुगर होती है?
ऑप्शन है राइबोज, दूसरा ऑप्शन है डीऑक्सी राइबोज, तीसरा आपका ऑप्शन हो गया ग्लूकोज और चौथा आपका हो गया फ्रक्टोज। तो देखिए बात ध्यान रखें, आरएनए और डीएनए सबसे मेन डिफरेंस ये है कि ये सुबह बात करें कि जो डीएनए होता है डीएनए में होता है डीऑक्सी राइबोज होती है। कौन सी होती है? डीऑक्सी राइबोज। ठीक है, इसी कारण से डीएनए फुल फॉर्म होते हैं, डीएनए की जो फुल फॉर्म है वो होती है आपकी डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड होती है। लेकिन जो आरएनए होता है, आरएनए शुगर मिलती है उसमें होती है आपकी कौन सी होती है? उसमें होती है आपकी राइबोज शुगर होती है। कौन सी होती है? राइबोज शुगर होती है। इस कारण से क्या कहते हैं इसे, इसकी फुल फॉर्म होती है राइबोज न्यूक्लिक एसिड होती है। ठीक हो गया। तो आयरन में शुगर कौन सी हो गई? राइबोज हो गई। डीएनए में कौन सी हो गई आपकी? डीऑक्सी राइबोज हो गई है। दैट्स क्लियर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं 24 की। इसके बाद हम अपना एक क्वेश्चन और कराएंगे तो 25, बाकी इसके जो 20 क्वेश्चन बचे हुए हैं और प्लस आपके जो जूलॉजी पोर्शन के 45 क्वेश्चन है वो हम करेंगे, कल करेंगे साथ में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है 24, जेनेटिक मटेरियल ऑफ मोस्ट ऑर्गेनिज्म कि जो आपके अधिकतर ऑर्गेनिज्म हैं उनमें जो आनुवंशिक पदार्थ यानी जेनेटिक मटेरियल है वो क्या है आपके पास में? ऑप्शन है डीएनए है, आरएनए है, प्रोटीन है, लिपिड्स है। तो ध्यान रखिए, जो में मोस्टली हमारे ऑर्गेनिज्म होते हैं ना उनमें जो जेनेटिक मटेरियल होता है, उनमें जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो क्या होगा पास में? वो आपका होगा डीएनए होगा। क्या होगा? डीएनए होगा। ओके। अब चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 25 तक चलते हैं। 25 में क्या कह रहा है? 25 कहता है कि एनर्जी करेंसी ऑफ सेल, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल यानी कोशिका जो हमारे सेल होती है उसकी जो एनर्जी होती है वो किस फॉर्म में स्टोर रहती है? ध्यान रखिए, जो एनर्जी होती है ऑप्शन दिए गए हैं एटीपी, एडीपी, एनएडीएच, एफएडीएच देखा है। ठीक है ना। लेकिन ध्यान रखें सेल के अंदर जो एनर्जी होगी ना जो स्टोर रहेगी, ध्यान रखना है किसमें होती है? वो होती है पावर हाउस ऑफ द सेल यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। किसमें होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में होगी। और जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया जो एनर्जी रहती है वो किस फॉर्म में रहती है? वो रहती है आपकी किसमें रहेगी? वो रहेगी एटीपी की फॉर्म में रहने वाली है। किसमें रहने वाली है? एटीपी फॉर्म में। क्योंकि हमारा जो खाना होता है, खाने से एनर्जी मिलती किससे है भाई? एडीपी मिलती है। किससे मिलती है? एडीपी। और बॉडी प्रेजेंट फास्फोरेस एक हमारे पास प्रेजेंट रहता है तो क्या हो गया? ये बन गया आपका एटीपी बन गया, स्टोर रहेगी इस फॉर्म में। और यदि वो यूटिलाइज की जाएगी फिर की जाए पास में एटीपी में की जाएगी। ठीक है, ध्यान रखना आपके पास में। ये थे आपके 25 क्वेश्चन आज के जो कि आपके बॉटनी पोर्शन से थे। आगे के बचे हुए जो आपके पास 20 क्वेश्चन बचे आपके बॉटनी पोर्शन से हैं और 45 क्वेश्चन आपके जियोलॉजी पोर्शन से हैं, ये हम करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में जो कि हम कल करने वाले हैं। कल हमारी क्लास सेम टाइम पर स्टार्ट होगी। टाइमिंग हमारे पास रहेगा 7:30 का ही रहेगा, 7:30 PM पे रहने वाला है जिसमें कि अपनी क्लास को हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आशा है कि आप सभी को क्वेश्चन समझ में आए होंगे। बाकी जो हमने जूलॉजी पोर्शन इससे पहले प्रैक्टिस सेट की हमने कराए थे उसका जो लिंक है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां जाकर के या डायरेक्ट चैनल पर जाकर के वहां से देख सकते हैं। ठीक है, तब तक आपने जो प्रिपरेशन है उसे ध्यान से करते रहिए। यदि आपको कोई डाउट है, कोई समझ में ना आया हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, अब अपनी क्लास को हम यहीं पर ओवर करेंगे। बाकी हम क्या कहते हैं जो आगे क्लास है हम अपनी क्लास को नेक्स्ट सेशन में कहें कि नेक्स्ट लाइव क्लास जो हमारी कल होगी उसमें हम इसको करने वाले हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और यदि चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। चलिए फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर।